है तकलीफां का भी सामना करता है। जो आशिक होता है वो मुसीबतों को भी झेलता है। इकबाल ने कहा ना जफा जो इश्क में है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत का कुछ मजा ही नहीं। और वारिस शाह के माशार पढ़ता हूं कहंदा बड़ा इश्क इश्क तू करना है, कदी इश्क दा गुंजल खोलते सही तेनू मिट्टी दे विच ना रोल देवे, दो बोल प्यार दे बोलते सही ओए सुख कट ते दुख हजार मिलसन, कदी इश्क तरकड़ी तोलते सही। अमीर खुसरो को किसी ने कहा ये इश्क के अंदर इतनी तकलीफें क्यों आती है? आपने कहा ताकि हर काम सिर्फ आशिक होने का दावा न कर सके है। ये अमीर खुसरो ने कहा ये किन के फैज याफ्ता थे? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के फैज याफ्ता थे। अब बिलाल का जरा इश्क देखना, मैं वो वाकयात बयान नहीं करूंगा जो सिर्फ दात लेने के लिए बयान की जाते हैं। सहाबा के कमाल आपकी समातों की नजर करूंगा। हजरत अमर बिन आस कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा उमैया बिन खलफ जिस तपती रेत के ऊपर लटा के हजरत बिलाल को वो सदा देता था, कहते हैं उस रेत के ऊपर अगर गोश्त रखा जाए तो वो भी पक जाए, यानी इतनी तपती रेत थी। और बिलाल को मारता था लेकिन बिलाल फिर भी अहद अहद की सदाएं बुलंद करता था। और जब वो देखता था ये गुलाम मेरा है, बातें कई दूसरों की कर रहा है, वो अपने गुलामों को बुलाता था और कबीले के लड़कों को बुलाता था, कहता जितनी अज़ियतें पहुंचा सकते हो बिलाल को पहुंचाई जाए। सुनो जनाब इश्क का किसे जाता है, सुनो मोहब्बत का किसे जाता है। सुबह सवेरे जब तपती धूप निकलती थी रेत के ऊपर हजरत बिलाल हबशी को लटा के उनके जिस्म के ऊपर लोहे की जिरा को पहना दिया करते थे। 5 मिनट धूप के अंदर भी खड़ा हुआ जाता। और मैंने पढ़ा जब रात का वक्त आता था बिलाल को बांध के अंधेरी कोठरी के अंदर डाल दिया जाता था, बिलाल फिर भी अहद अहद की सदाएं बुलंद करता था। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं जब मैं हज करने के लिए गया दौरा जहलियत के अंदर या उम्रा करने के लिए गया, कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि मक्के के नौजवानों ने बिलाल के गले के अंदर रस्सी डाली हुई थी, गलियों के अंदर घसीट रहे थे और कहते थे दीन इस्लाम का इनकार कर। बिलाल यही कहता था कि मैं तुम्हारे बुतों का इनकार करता हूं लेकिन दीन का इनकार नहीं कर सकता। मेरा एक खुदा है, मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफा है। और खुदा की कसम बिलाल के जज्बात के माशरे वाले को बता रहे थे ए असरे हाजिर गवाह रहना, चिराग उल्फत जलाया हमने, इस उल्फत के कदम कदम पे हमारे लहू के दिए चलेंगे। बंदा गुलाम होवे कख पल्ले ना होवे, इधर तो कख पास भी हो बंदा फिर भी डरता है चौधरी तो मुकाबले में आएगा, बड़ा है मेरे मुकाबले में आएगा। लेकिन बिलाल की दलेरी देखो, इकबाल कहता है बंदा दलेरी उस वक्त बनता है जब नबी का इश्क आता है, जब नबी का प्यार आता है। बिलाल क्या करते हैं, काबे के अंदर जाते हैं। कुरैश वालों को पता नहीं कि बिलाल अंदर गया है। बिलाल अंदर जाके देखते हैं कोई नहीं है, बिलाल है। जिस वक्त के अंदर इस्लाम का इजहार करना इतना सख्त समझा जाता था, उन्हें पता था बड़ी तकलीफें आनी है, लेकिन बिलाल काबे के अंदर गया। जो बुत थे बुतों के ऊपर थूकना शुरू किया, फरमाया बुतो सुनो जरा तानू मन्ने ओदा वास्ते बर्बादी है, जरा मोहम्मद नु मन्ने ओदे वास्ते कामयाबी है। ये हजरत बिलाल का प्यार था। अब हजरत बिलाल ने जब बुतों को थूका अब पता लग गया कुरैश वालों को, उन्होंने आख्या ये काली चर्बी वाला और ये जनाब हमारे बुतों पे थूक के चला गया है। उन्होंने हजरत बिलाल को ढूंढना शुरू किया। हजरत बिलाल अपने मालिक अब्दुल्ला बिन जदान के घर में जाकर छुप गए। अब कुरैश मक्का वाले आए, इन्होंने जना के जनाब अब्दुल्ला बिन जदान को बाहर से ना ताने देने शुरू किए। उन्होंने कहा तू बेईमान हो गया, दीन बदल लिया है। अब्दुल्ला बिन जदान बाहर आया, उसने आके कहा ये मुझे ताना दे रहे हो, मुझे कह रहे हो दीन बदल दिया है। सुनो तुम्हारे इस ताने के ऊपर अब मैं 100 ऊंटनियां लात और उज्जा के नाम के ऊपर कुर्बान करूंगा। यानी इतना सख्त किस्म का बुत परस्त था। फिर उसने कहा जी बिलाल को ढूंढ के लाया जाए। अब जब हजरत बिलाल को लाया गया ये चेहरे से वाकिफ नहीं था, तो इसने अपने खास बंदे से कहा, उसने कहा मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मक्के का कोई गुलाम तुमने रहने नहीं देना, ये बिलाल को क्यों रखा हुआ था? और वो कहने लगा बिलाल ही तो तेरी बकरियों को जानता था, बिलाल ही तो तेरी बकरियों को पहचानता था, ये ना होता तो तेरी बकरी दूसरे रेवड़ों के अंदर चले जाती, इसलिए बिलाल को रखा हुआ था। अब क्या किया अब्दुल्ला बिन जदान ने, अबू जहल और उमैया बिन खलफ के वाले हजरत बिलाल को कर दिया। कहता जो जी चाहता है इसके साथ किया जाए। मैंने पढ़ा हजरत बिलाल को घसीट करना, ये दोनों बतहा के तपते हुए मकाम के ऊपर लेके आए और दोनों हाथों के अंदर भारी चीजें रखी और कहते क्या है मोहम्मद का इनकार कर, मोहम्मद का इनकार कर। लेकिन बिलाल यही कहता था बुतों का इनकार करता हूं लेकिन मोहम्मद का इनकार नहीं मैं कर सकता। यानी इस सख्त तकलीफ के अंदर भी बिलाल मुस्तफा
اللہ سے محبت کا اظہار کرتا تھا, عشق کا اظہار کرتا تھا. اور مدینے والے سے بھی بلال کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فکر مند رہتے تھے کہ کون سا کوئی وقت آئے کہ اس مصیبت سے بلال کو نجات دلائی جائے. ایک دن صدیق اکبر آئے, آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے بلال پہ بڑا ہی ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. مدینے والے نے کہا اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں نے بلال کو آزاد کروا لینا تھا, بس اتنا کہنا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں کے اوپر امیہ بن خلف کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار داستے صحیح, تم نے اس سے کیا نکالنا ہے, تم بلال سے انتقام نہیں لے سکتے. امیہ بن خلف کے اندر تہاڈی وجہ نہ تے بلال خراب ہو جاتا ہے, اینا مارنے بھی پھر بھی ساڈی گل نہیں بنتا. صدیق اکبر نے کہا جی تینوں نہیں ٹھیک لگتا پھر ہم کو بیچ دو. اب اس نے اپنے دوستوں سے کہا, یہ امیہ بن خلف نے, کہتا ہے دیکھو آج میں کیسا تماشا کرتا ہوں ابو بکر کے ساتھ, کسی نے ایسا کھیل نہیں کھیلا ہوگا. کہتا ہے اچھا آپ بلال کو خریدنے کے لیے تیار ہو, یعنی مطلب یہ تھا رنگ کالا ہے, ہونٹ موٹے ہیں, ناک چپٹی ہوئی ہے, تم اس کو خریدو گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا تم بولو تم کیا لوگے. اس نے کہا جی آپ کا جو غلام ہے نا نستاس وہ مجھے دے دیا جائے. آپ نے فرمایا جی او دیواں تے بلال مجھے دے دے گا. اس نے کہا جی دے دیا جائے گا. آپ نے کہا جا میرا غلام تیرا ہوا. ساتھ ہی جب کہہ دیا غلام تیرا ہوا ساتھ ہی مکر گیا. کہتا ہے نہیں نہیں غلام بھی دو تے غلام دی بڈی بھی دو. آپ نے فرمایا جا اس کی بیوی بھی تجھے دی. ساتھ ہی پھر کہتا نہیں 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 غلام بھی دو دی بڈی بھی دو دی کڑی بھی دو. آپ نے فرمایا جا لڑکی بھی تجھے دی ہے. کہتا نہیں نہیں نال 200 دینار بھی دو ہے. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے تم کو شرم نہیں آتی کہ تم اپنی بات پہ ٹھہرتے ہی نہیں ہوا ہے. اس نے کہا لات اور عزا کی قسم ہے یہ آپ 200 دینار دے دو تو پھر بلال آپ کے حوالے ہے. جب 200 دینار دیے گئے اتنی بڑی قیمت ادا کر کے حضرت بلال حبشی کو خریدا اور اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا. اللہ کی رضا کے لیے حضرت بلال حبشی کو آزاد کر دیا. اب مکے کے جو لوگ تھے جو صدیق اکبر کو جانتے تھے انہوں نے کہا یار اتنا بڑا یہ بندہ سمجھ رکھنے والا بلال جیسے غلام کو اتنا مہنگا خرید لیا ہے. صدیق اکبر کا ایک جملہ سن کے محبت کا اظہار کرنا ہے. صدیق نے کہا رنگ کا کالا ہے لیکن بلال کا اندر سورج سے بھی زیادہ چمکنے والا ہے. رنگ کا کالا ہے, تمہیں کیا پتا کہ بلال کون ہے. اب میں نے جب پڑھا, کہتے ہیں جب آزاد کروا